हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए थे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है हमारा संसद का संयुक्त सदन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है कोई नहीं होगा, क्योंकि जो है राज्यसभा को जो है हम विघटित नहीं कर सकते, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। इनकी इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कहीं नहीं होगी। क्या होता है कि अनुच्छेद 83 के अनुसार जो है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं की जा सकती है। परंतु क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं प्रत्येक 2 साल बाद जो है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को जो है भंग किया जा सकता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रत्येक 6 वर्ष बाद, या प्रधानमंत्री की सलाह पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि राज्यसभा को जो है हम भंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के जो है सदस्यों की संख्या जो है 250 है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होता है कि अनुच्छेद 80 के तहत जो है राज्यसभा की जो है गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। इनमें से जो है 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होते हैं। लेकिन जो है वर्तमान में राज्यसभा में जो है 238 सदस्यों में से 233 सदस्य ही राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, 238 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है 12 होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो सेवाकाल होता है और 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है, जो कि राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एकल मत द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? तो ये जो होते हैं 1/3 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, ये क्या होता है कि राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है, पर इसके जो है क्या होते हैं 1/3 सदस्य जो क्या होते हैं प्रत्येक 2 साल में जो है सेवानिवृत्ति होते रहते हैं, जो अपना जो है 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हों। और जो सीटें जो है सेवानिवृत्ति के बाद जो रिक्त होती है, जो खाली होती है सीटें, उनके लिए जो है नए सदस्यों का चुनाव होता है। इस प्रकार जो है राज्यसभा का कभी विघटित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है विधानसभा के चुने हुए द्वारा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अनुच्छेद 80 के अनुसार जो है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। यह चुनावी प्रक्रिया एकल मत द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद जो है 89 के अनुसार जो है राज्यसभा का जो है सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और उसकी अनुपस्थिति में जो है सभापति के रूप में उपसभापति कार्य करेगा, जो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो किस सदन में जो है अध्यक्ष जो होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या होता है इसमें कि राज्यसभा का जो सभापति राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? तो राज्यसभा का जो उपसभापति किससे चुना जाता है? किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो, या किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, या संसद का कोई भी सदस्य, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो। ओके, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राज्यसभा जो है अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का जो है पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा 30 वर्ष, 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है यदि वह राज्यसभा से है तो उसकी आयु कम से कम जो है 30 वर्ष, और यदि वह लोकसभा से है तो उसकी आयु जो है कम से कम कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव। राज्यसभा द्वारा जो है नियुक्त महासचिव भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के रैंक के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा चुनाव में जो है शामिल होने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा जो होती है 25 वर्ष की होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो ये जो दिया गया था 1954 में दिया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लोकसभा सदन संसद का जो है निम्न सदन होता है जिसके सदस्य जो है क्या होते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसलिए इसे जो है जनता का सदन कहते हैं। 14 मई 1954 के बाद से जो है जनता का सदन को लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो लोकसभा है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है 552 है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद जो है 81 में जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें जो है अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 होगी। इनमें से जो है 530 सदस्य जो है राज्यों से और 20 सदस्य जो है संघ शासित क्षेत्रों से जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, 530। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन डी होगा, 550। ओके, ठीक है। तो आज तक इतना ही क्वेश्चन हमने लिए हुए थे और नेक्स्ट पार्ट जो है अभी इसमें क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जो है वीडियो लंबा हो जाता अगर और क्वेश्चंस लेते, तो इसलिए जो है छोटा छोटा पार्ट करके ही हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।